बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर्स, आज हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे कि ख़बरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान और भारत के इंटेलिजेंस हुकाम के दरमियान यूएई दुबई में मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जनवरी में हुई थी। ये खबर ब्रेक की है, राइटर मुल्की खबर एजेंसी है उनकी तरफ से ब्रेक की गई है और जिसकी तस्दीक अमेरिका में यूएई के सफ़ीर ने भी कर दी है। इन मुलाकातों के हवाले से हम बात करेंगे कि इस मुलाकातों की नौइयत किस किस्म की थी और इसका कश्मीर से क्या ताल्लुक़, क्या बराह रास्त कश्मीर से ताल्लुक़ है या पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से ख़ास कर इस पर बातचीत हुई है। लाज़िम बात है, अभी तक इसकी दोनों हुकूमतों की तरफ से कोई तस्दीक नहीं हुई और ना इसके हवाले से कोई बात सामने आई है, इसलिए कि ये बैकडोर डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती हैं उस पर अमूमन आवाम को उसके बारे में आगाह नहीं किया जाता। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती हैं, मैच्योर हो रही होती हैं और फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट के करीब होते हैं तो ये सब चीज़ें मीडिया के ज़रिए आवाम के सामने आती हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और बताया ये जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और भारत की खुफिया एजेंसी रा के इंटेलिजेंस हुकाम ने शिरकत की थी। अब इस मुलाकात में क्या तय हुआ था, इस हवाले से चूँकि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन ये अहम मुलाकातें और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं और ये मुलाकातें थाईलैंड में, UAE में और इवन ये कि बरतानिया में भी ये मुलाकातें होती रहती हैं, साइड बाय साइड चलती रहती हैं, पेशरफ्त होते रहते हैं। लेकिन इसको हम इस तनाज़ुर में देखेंगे कि जनवरी में अगर ये मुलाकात हुई है तो जनवरी के बाद अप्रैल तक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात किस नौइयत पर पहुँचे और इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या बेहतरी हुई है। सबसे अहम जो चीज़ जो हम देखते हैं वो जो सामने आई है वो फरवरी के एंड में LOC के इशू पर दोनों ममालिक ने लचक का मुजाहरा किया। वहाँ पर जो गोलाबारी हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, उसमें कमी आ गई, काफ़ी हद तक कमी आ गई है। ये एक डेवलपमेंट थी। फिर उसके बाद यौम पाकिस्तान के मौके पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को लिखा गया ख़त और उसके बाद फिर यहाँ पे एक ये भी खबरें आ रही थी पाकिस्तान में कि भारत से चीनी और कपड़ा और धागा ये दरामद किया जाएगा। लेकिन बहरहाल वफाकी काबीना बाद में इसकी मंजूरी नहीं दी। तो ये चंद एक बड़ी डेवलपमेंट थी जनवरी की मुलाकात, जनवरी की खुफिया मुलाकात के बाद। इसके साथ साथ एक और ख़बर जो गर्दिश कर रही है चंद दिनों से वो अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम की तरफ से, और वो ख़बर ग्लोबल ट्रेंड जो हुआ हर 4 साल बाद रिपोर्ट एक जारी करती है अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम। उसके मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान जंग हो सकती है और जंग ये काफ़ी तवील हो सकती है और ये कोई भी मुल्क किसी भी इशू पर ट्रिगर का बायस बन सकता है और जिसकी वजह से दूसरा मुल्क रिएक्ट करेगा और चीज़ें जो से ख़राब होंगी और ये जंग जो से हैं वो दोनों ममालिक में ना सिर्फ ये तबाही मचाएगा बल्कि ख़ित्ते को भी लपेट में दे सकता है। तो ये एक डेवलपमेंट चल रही है और ये आप देखें कि इसकी टाइमिंग, ये रिपोर्ट जो सी अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो ये आई है वो चंद एक दिन पहले आई है। तो इसका अगर आप जनवरी की मुलाकात से तनाज़ुर किया जाए, जायज़ा लें तो जो चीज़ें बेहतर हो रही थी उसमें ये अमेरिकी हुकाम की तरफ से, अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से ये एक बुरी खबर आई है। एक और अहम जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का एक मौका बनते जा रहा है वो अक्टूबर में पाकिस्तान में सार्क समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये कॉन्फ्रेंस चूँकि कोरोना के बायस ज़्यादा इम्कान ये कि ये वर्चुअल हो और इसमें पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ भारत के वज़ीर-ए-आज़म उनसे वो भी शरीक हैं क्योंकि वो भी एक अहम मुल्क हैं और सार्क के बाकी जो ममालिक हैं तो वो भी शरीक होंगे। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं या दोनों तरफ से जो एक अफ़ाम व तफ़रीक़ का माहौल है वो पैदा होगा और उसमें कोई रखना इसमें नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही कि वस्त एशिया के ममालिक में एक समिट होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म वो शरीक होंगे और ये भी ज़्यादा इम्कान है
कि इसमें वो चीज़ जा सको। लिहाजा इसमें उस तरह की डेवलपमेंट आपको होती नज़र नहीं आएगी। जो एक फ़िज़िकल एक मीटिंग होती है और समिट होता है, कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे 1 to 1 और साइड बाय साइड मुलाकातें होती हैं, तो इसमें इस नौइयत की कोई डेवलपमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये एक फैक्टर है। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बुनियादी वजह तनाज़ा है वो कश्मीर है, और जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक खित्ते में पायदार अमन का बनना मुश्किल है। और ख़ास कर 2019 में 5 अगस्त 2019 में भारत की तरफ से जो इक़दाम किया गया और 35A और 370 आर्टिकल ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के इलाके को अपना टेरिटरी में शामिल कर दिया गया, जिसकी वजह से खित्ते के ताल्लुकात दोनों से वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे। दोनों मुल्क के दरमियान तजारत भी बंद हो गई थी, और कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर फ्लैश पॉइंट बन गया था। तो वो सब चीज़ें भी अभी कोरोना का फिर स्पेल शुरू हो गया, तो उसकी वजह से चीज़ें पस मंज़र में चली गई। लेकिन बहरहाल ये मसला है और ये मसला जो है वो हल होना है। तो इस हिस्से में मुलाकातों की ये डेवलपमेंट जो सी मुलाकातें जो हुई हैं वो उसको काफ़ी अहम समझा जा रहा है। अबीबल एक तरफ 74 साल से जारी ये तनाज़ा है, और दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में एक और तनाज़ा 20 साल से चल रहा है। वो मसला अफ़गानिस्तान है, जहाँ पे अमरीकी और नेटो अफवाज गुज़िश्ता 20 साल से मौजूद है। 9/11 के बाद अमेरिका ने नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर दी थी, और वो गुज़िश्ता 20 साल से अफ़गानिस्तान को ताराज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो नाकाम हो गए। और अब ये है कि इनखला का उसको बहुत सख्त ज़रूरत है। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल 29 फरवरी को अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान के साथ एक माहिदा भी हो चुका था। तो अब ये ख्याल किया जा रहा था कि वहाँ से बहुत जल्द अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज का इनखला हो जाएगा, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। और ये चीज़ नए सदर जो बाइडन, अमरीकी नए सदर जो बाइडन पर इसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो अमरीकी अफवाज को वहाँ से जल्द अज जल्द निकाले। इस हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से एक ऐलान किया गया है कि इस साल 9/11 यानी 11 सितंबर तक अमरीकी अफवाज को अफ़गानिस्तान से निकाल दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान में इस वक्त 2500 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, जबकि नेटो की फ़ौजियों की तादाद 7000 है। अमरीका के इस ऐलान के साथ साथ नेटो की जानिब से भी ऐलान किया गया कि वो भी मुकर्रर वक्त में, यानी जिस रोज़ अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान छोड़ देंगे, वो भी अपनी अफवाज वहाँ से उनका भी मुकम्मल इनखला हो जाएगा। तो ये मरला 1 मई से शुरू होगा। दूसरी जानिब अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो माहिदा हुआ था, उसके रूह से 1 मई तक अमरीकी अफवाज ने अफ़गानिस्तान से मुकम्मल इनखला कर लेना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये ख़दशा पैदा हो गया है कि शायद इस दौरान अगर 1 मई की डेडलाइन अचीव नहीं होती और अमरीकी फ़ौजी वहाँ से नहीं निकलते, तो शायद तालिबान की जानिब से अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज पर हमले शुरू हो जाए। और जिसका एक ख़दशे का इजहार अमरीकी सदर ने भी किया, और उन्होंने उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो वो फिर कार्रवाई करेंगे। लिहाजा ये सूरत बड़ी ही एक हसास नौइयत की है, और किसी जानिब से भी इस सूरत को ख़राब करने की कोशिश भी की जा सकती है और साजिश भी हो सकती है। तो इस मामला को बहुत बारीबीनी से देखने की ज़रूरत है दोनों तरफ से। और इस हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि इंटर अफ़गान डायलॉग जो दोहा में चल रहे हैं, और जो भी किसी पाए तकमील तक नहीं पहुँचे, और अफ़गान हुकाम और तालिबान हुकाम के दरमियान में एक ऐसे डेडलॉक की कैफियत मौजूद है। लिहाजा ख़दशा है कि अगर अमरीकी अफवाज वहाँ से निकल जाती हैं और नेटो अफवाज भी वहाँ से निकल जाती है, तो एक सिक्योरिटी गैप पैदा हो जाता है। और सिक्योरिटी गैप जो है उसमें ज़्यादा वही होता है कि जिसकी लाठी उसका भैंस वाला हिसाब, जो हम 90 में देख चुके हैं, जब रशियन अफवाज का इनखला हुआ था। उसके बाद सूरत काफ़ी गंभीर हो गई थी। वो फिर अफ़गानिस्तान एक बार फिर जंग की लपेट में आ गया था, खाना जंगी का शिकार हो गया था, और बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान शहरी
इसमें हलाक हुए थे, मुनबदर हुए थे, नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे, तो ये सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों तरफ से, हमारे मशरक़ी महाज पर भी, हमारे मगरबी महाज पर भी, दोनों तरफ से हालात जो से वो बेहतर हो, ताकि पाकिस्तान जो इस रीजन का एक अहम मुल्क है और ख़ासकर सिपैक के वाले से भी देखा जाए तो बहुत अहम है, और चीन की मफादात भी इसमें वाबस्ता है कि इस खत्े में ज़्यादा से ज़्यादा अमन की कैफियत पैदा हो और लॉ एंड आर्डर जो है वो स्टेबल है, ताकि उनके जो मफादात है, ख़ासकर इकनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी पूरे हो सकें और ये रीजन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।